नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेक कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। जनवरी वायदा एक्सपायरी के दिन बाजार में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और 1 नवंबर 2016 के बाद निफ्टी 8600 के स्तर के पार बंद हुआ। वहीं मार्च 2016 के बाद जनवरी वायदा एक्सपायरी सबसे बेहतर एक्सपायरी रही है। जनवरी सीरीज में 6% की तेजी देखने को मिली है। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स ऑलमोस्ट 333 अंक की बढ़त के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 127 अंकों की बढ़त देखने को मिली। आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, तेल, गैस, मेटल और कैपिटल गुड्स शेयरों ने अच्छी बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। साथ ही ऑटो शेयर्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। आईटी और टेलीकॉम इंडेक्स को छोड़ दिया जाए तो बीएसई के सभी सेक्टर इंडाइसेस हरे निशान में ही क्लोज हुए। एफआईआईज और डीआईएस के अगर ट्रेंड की बात करें तो दोनों की तरफ से आज कैश में खरीदारी देखने को मिली। एफआईआईज की तरफ से 1378 करोड़ की खरीदारी कैश में हुई, वहीं डीआईएस की तरफ से ऑलमोस्ट 383 करोड़ की खरीदारी कैश में हुई। मार्केट के एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। अभी तक के जो नतीजे आए हैं ना, उनमें ऐसा कोई डीमोनेटाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। और बजट के भी एक्सपेक्टेशंस है कि अच्छे रहेंगे, उसके लिए भी थोड़ी फ्री बजट बाइंग चल रही है। और मेन रीज़न ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना भी है फ्रॉम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और जो आप आंकड़े देख रहे हैं इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के, दे आर सॉलिड ऑन द प्लस साइड, जो आई थिंक ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। बिकॉज ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स वी आर सीइंग मार्केट स्केल टू हायर एंड हायर लेवल्स। मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मूड डेफिनेटली बना है बिकॉज ऑफ द करेंसी इज ऑल्सो रिमेनिंग स्टेबल। सो ग्लोबल मनी इज ऑल्सो इन पाइपलाइन फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सो ऑल इन ऑल पुट टुगेदर मार्केट एक डेफिनेटली पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहा है एंड आई थिंक डेफिनेटली मान के चलते कि आगे के समय के अंदर नए लेवल दिखने मिलेंगे। मे बी इमीडिएटली पोस्ट बजट और मे बी बिफोर बजट। आई थिंक डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द लेवल्स ऑन द निफ्टी एंड सेंसेक्स, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर मैं ऐसा मानता हूँ कि काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी, बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है ये समय के अंदर। तो आपने मार्केट के एक्सपर्ट्स की भी सुनी कि एफआईआईज का इनफ्लो अगर बढ़ता है तो बाजार में फर्दर बाइंग देखने को मिल सकती है। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आज मार्केट्स क्लोज हुए, हालांकि मोर और लेस शॉर्ट कवरिंग का ही ये असर देखने को मिला है। ए.के. प्रभाकर हमारे आज के एक्सपर्ट मौजूद भी हैं। गुड इवनिंग मिस्टर प्रभाकर। 8600 ये सर आज टच हुआ है एक लंबे वक्त के बाद। फिलहाल क्या लेवल्स आप देख रहे हैं, कल की ओपनिंग किस तरह की रह सकती है? Good evening. Market has outperformed. This month already we are up by 5%. In the last 3 days we are up by 3%. It is a fantastic move. It should be a pre-budget rally, so one has to be very careful. But there is a gap which has been created today. So 84.80 is a very crucial level. Till that level is not filled, I think market is likely to be positive. So that is a level to watch out. There are 3 stocks from our side which is our in-house buy: Astral Poly, Persistent System and UFO Movies. Now these are 3 stock. Now next 2 to 3 weeks we are very positive on these stocks. तो आपको लगता है कि बजट के दौरान ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? You are heading towards the budget. I think agri and agri commodity stocks is likely to outperform. So we like all fertilizer stock and anything which is linked to agriculture, like Mahindra, tractor stock like Escorts, Coromandel International, Rallies India, UPL, Tata Chemical. These are the stocks which has been traditionally outperforming, and this will continue to outperform in the near term. इनफैक्ट आज एग्री स्टॉक्स में यूपीएल और कोरोमंडल के नतीजे भी आए थे। आज इनफैक्ट बड़े नतीजों का भी दिन था और कुछ नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए। विप्रो के नंबर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में विप्रो के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे, अनुमान के मुताबिक रहे हैं। तीसरी तिमाही में अगर कंपनी का मुनाफा देखें तो करीब 2% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। मुनाफा 2114 करोड़ रुपए रहा है। पिछली तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 2077 करोड़ रुपए था। इस क्वार्टर में कंपनी की आय में करीब 1% की गिरावट दर्ज हुई है। तीसरी तिमाही में कंपनी का जो एबिट मार्जिन है उसमें रफली 17% से गिर कर 16.8% रहा है। स्टॉक हालांकि आज पूरे दिन नर्वस ही था, ऑलमोस्ट 2.25% की कमजोरी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। शुक्रवार को जब मार्केट्स ओपन होंगी, विप्रो पे आप किस तरह का रिएक्शन देख रहे हैं? नंबर्स ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइंस पर है मिस्टर प्रभाकर।
Yeah, numbers were on the expected line, but no, their guidance were not too optimistic. The way they have, their guidance is something disappointing to me. So we have a hold rating on the stock. Maybe the IT as a sector has been underperforming, and with Mr. Trump, doing what he was, as a candidate and as a president, he has been continuing the same policy. So IT will face some pressure. So I think there can be some negative reaction for Wipro. Now, if I get the stock near 455, it can be a very good buy. ऑलराइट, यानी कि अगर इसमें फर्दर गिरावट आती है 450 455 के लेवल्स पर यहाँ खरीदारी का मौका बनता है। चलिए अब शुरुआत करेंगे दर्शकों के सवालों की, और सबसे पहले फोन लाइन पर शैलेंद्र हैं पुणे से अपना सवाल पूछने के लिए। शैलेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। गुड इवनिंग शैलेंद्र हियर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट लिया है एट द रेट ऑफ 970, सो वेदर टू होल्ड इन दिस और नॉट। कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं शैलेंद्र, अभी से कितने टाइम से खरीदा हुआ है आपने? 970 पे लिया है मैम, 400 क्वांटिटी। कितना समय हो चुका है खरीदे हुए? लास्ट वीक ही लिया है, बट आफ्टर दैट इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन। इन लास्ट 2 डेज ओनली स्लाइटली गॉन अप। ठीक है, ऑलराइट। 970 की खरीदे मिस्टर प्रभाकर इनकी श्रीराम ट्रांसपोर्ट में। आज की क्लोजिंग अगर देखें तो ऑलमोस्ट 950 के लेवल्स पर ये क्लोज हुआ है। फिलहाल नुकसान में है, तो कोई स्टॉप लॉस इनके लिए बताइए ताकि नुकसान इनका कम से कम हो। See, Shriram Transport is in a continuation pattern. I think this stock has taken a retracement of 38.2 or 40% from the recent highest level. Now, I don't think nothing is there to worry. You have a stop loss around 904. Your target could be around 1120. It can happen in 1 to 2 months if you are a short term person. If you are a long term, you should use rally to reduce positions. ऑलराइट, तो यहाँ पर आज दिन के ऊपरी स्तरों पर ही क्लोजिंग रही है। रैली इसमें आगे देखने को मिल सकती है, फिलहाल आप इसमें होल्ड करें। अगला सवाल हमें भेजा है नितिन ने ग्वालियर से। रोल्टा इंडिया पर इनका क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 40 शेयर्स हैं जो कि 62.7 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। रोल्टा इंडिया क्या करना चाहिए अभी इन लेवल्स पर? इनको देखा जाए तो थोड़ा मुनाफा ही हो रहा है क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है। क्या थोड़ा टाइम इसको और होल्ड करें? क्या सजेशन रहेगा आपका? See, this is not a very bullish stock. It has been continuously on the downtrend. In the last 2 months only, you have seen some rally in the stock. I will advise them to exit and rally. But for time being, you have a stop loss in case the stock comes down. If it goes below 62 rupees 50 paisa, then you have to exit. Otherwise, use some rally, because in the last 2 months it is outperforming. There are chances that 1 more month it can move up also. So you use rallies to reduce the position. तो इन लेवल्स पे ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, किसी भी रैली में यहाँ से निकल जाएं, एग्जिट करने की सलाह है। अगला सवाल है नीरज का जो सेंचुरी टेक्सटाइल को लेकर है। 100 शेयर्स हैं 820 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। क्या करना चाहिए सेंचुरी टेक्सटाइल्स में? See, Century Textile has been the most volatile stock, in sense of price reaction and even in results. It is not a consistent profit-making company. Now, 1 quarter they make profit, 1 quarter in loss. So it is very inconsistent in their profit, in results also, in their performance also. So I recommend a very strict stop loss around 788. But if the stock crosses 865, then the stock will start to outperform. Now, and with budget around the corner, if Siemens stock starts to perform, I think Century Textile will also start to outperform. चलिए अगला सवाल पूछने के लिए राहुल फोन लाइन पर है नागपुर से। राहुल वेरी गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? लेकिन राहुल का सवाल मैसेज के जरिए भी शेयर किया है इन्होंने, और अशोक लेलैंड को लेकर इनका सवाल है। नंबर्स भी आए थे आज, इनके पास ऑलमोस्ट 100 शेयर्स हैं जो कि 92 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। पहले नंबर्स पर नजर डाल लेते हैं। आज अशोक लेलैंड के तीसरी तिमाही के नतीजे और मुनाफा 13% तक घटा है। 185 करोड़ ये फिगर कंपनी ने पोस्ट की है। ध्यान में ये भी रखना होगा कि डीमोनेटाइजेशन के बाद ये फैक्टर काफी हद तक प्ले हुआ है। Q3 में जो कंपनी की आय है उसमें रफली 8% का इजाफा देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 4723 करोड़ रुपए
रही है। हालांकि इस तिमाही में एबिटा मार्जिन्स 10.92% से घटकर 10.23% रहे, यानी कि मार्जिन्स में एक हल्की गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ है वो लगभग 11% रही है। नतीजों से पहले ही स्टॉक ऑलमोस्ट 2.5% कमजोरी के साथ क्लोज हुआ, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि मुनाफे में एक डिप देखने को मिलेगा। जिस तरह के नंबर्स रहे हैं और जो इनकी खरीद है 92 की, अभी क्या करना चाहिए अशोक लेलैंड में? See, Ashok Leyland, no, see, I have not gone through the results, so I won't be able to comment on the result. But based on chart, I think you can hold on to the stock with the stop loss of 83. This stock normally, can outperform once the infrastructure cycle starts to pick up, and with budget around the corner, if government starts to roll out some swaps, I think this stock, after the result reaction, yes, smart rally is on cards. So if you have patience, then hold it with 83 or 82.50 as a stop loss. ऑलराइट, अगला सवाल है शांता का मैंगलोर से। रुचि सोया को लेकर इनका क्वेश्चन है। 500 शेयर्स हैं 27.34 के लेवल्स पर। एक अच्छी रैली हमने इसमें देखी जब खबर आई कि पतंजलि के साथ ये करार कर सकते हैं, हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स इसके बाद कुछ नहीं हुई। फोन लाइन पर हमारे साथ शांता मौजूद भी हैं। शांता, गुड इवनिंग। आपने बताया रुचि सोया के बारे में, आपने कितने टाइम से इसको खरीदा हुआ है? हेलो जी शांता, अपना सवाल पूछे। रुचि सोया के बारे में जी हाँ, मैंने 27.434 में लिया था। कितना समय हो चुका है अगर आप बता पाए? 4-5 डेज बैक। ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए है? कितना, एक हफ्ता रखेंगे उससे? इट इज लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। मिस्टर प्रभाकर, रुचि सोया 27.34 की खरीद है। इनफैक्ट जो तेजी आई इस हफ्ते हमने देखा रुचि सोया में, उस वक्त की इनकी खरीद है। 4 से 5 दिन पहले इन्होंने खरीदा है। क्या करना चाहिए रुचि सोया में? See, this stock has been correcting from 140 rupees, and this is the best month I've ever seen in the stock in the recent time. Almost 30% rally from the lowest level. But after a smart rally, again the stock has started to correct. In just few days, you have seen the stock almost rally 40%. From there, it is correcting. So I will advise her to use rallies to exit. There are other better stock where it can create return. We have to be in quality stock rather than entering stocks like this where fundamental itself is slightly questionable. So in the beginning of the show we recommended few stock. Now you look at Astral Poly, which can do very good for a medium to long term also. UFO movies, which can do very good. Take stocks which are consistent in their performance in result as well as price performance also. That will do very good for you. यानी स्टॉक का चुनाव जब आप करें तो उसका रिसर्च जरूर करें, थोड़ा सा होमवर्क करें, फंडामेंटली भी कंपनी कैसी है, क्या कारोबार में वो फायदा कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान आप दें। तो फिलहाल रुचि सोया कोई भी रैली इसमें आती है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। फोन लाइन पर सुमित है उड़ीसा से अपना सवाल पूछने के लिए। सुमित, नमस्कार। I have 50 stocks of Deepak Fertilizer. दीपक फर्टिलाइजर, Yeah. ठीक है, At 275. ठीक है। इसके साथ ही आपने बाटा पर भी शायद कोई सवाल पूछा था। हाँ, अशोक लेलैंड का 500 शेयर है मैम 90 पे। ठीक है, अशोक लेलैंड पर हम बात कर चुके हैं, इसलिए दीपक फर्टिलाइजर पर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। कितने टाइम से आपने खरीदा हुआ है? मैम दीपक फर्टिलाइजर 1 वीक को खरीदा और अशोक लेलैंड कल खरीदा था मैम। दीपक फर्टिलाइजर आपने कल खरीदा है, किस भाव पे खरीदा है अगर आप बता पाए? क्या मैम? 50। ये 3-4 महीने के लिए मैम। दीपक फर्टिलाइजर आपने किस लेवल पर खरीदा है? 275। ठीक है, ऑलराइट। 275 के स्तर पर इन्होंने खरीदा है। इनफैक्ट इसका 1 साल का चार्ट देखें तो लगातार इसमें अप ट्रेंड देखने को मिला है। 260 आज की क्लोजिंग रही है। इनकी खरीद थोड़ी ऊपर स्तरों की है। क्या करना चाहिए? अभी लंबी अवधि के लिए इन्होंने दीपक फर्टिलाइजर खरीदा है। हालांकि बजट पिक के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजर सेक्टर को लेकर काफ़ी कुछ बज़ है। बजट में खासतौर पर स्पेशल एलोकेशन मिल सकता है, 10,000 करोड़ तक का फंड मिल सकता है, इस तरह की स्पेकुलेशंस हैं। क्या लगता है मिस्टर प्रभाकर आपको, अभी क्या करना चाहिए स्टॉक में, कब तक होल्ड करें? See, Deepak Fertilizer after a very long time has given a major breakout this month.
and it has made a all-time high. You know, after making a all-time high, normally a profit booking will kick in. That is where the caller has bought into it. There is no worry as such in Deepak Fertilizer. Have a stop loss of 240 rupees and hold on to the stock, and next few days, you know, the fever for budget will run. That time again the all-time high will cross. 285 is the all-time high. That might cross. So in a short term it can do very good. Even in a long term, Deepak Fertilizer and other fertilizer stock is one thing which is likely to outperform the market. So nothing to worry in this stock. And Ashok Leyland already we have talked about it. ऑलराइट, तो दीपक फर्टिलाइजर आज दिन के निचले स्तरों पर क्लोज हुआ, लेकिन थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, समय दे सकते हैं इसे। लेकिन अब जान लेते हैं ऐसे 20 स्टॉक्स के बारे में जहां शुक्रवार के सेशन में आपको नजर रखनी है। कल बाजार बंद रहेगा, तो ऐसे में शुक्रवार को वो 20 स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं। पहला स्टॉक है भारत फाइनेंशियल का। Q1 नतीजों के बाद शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली है। नोटबंदी के बाद कंपनी के नतीजे अनुमान से बेहतर देखने को मिले हैं। आज ऑलमोस्ट 10.5% की बढ़त के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। यहाँ पर लक्ष्य है 765 का और 740 का स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। JBF इंडस्ट्री से अगला स्टॉक, प्रमोटर ने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़वाए हैं। RBL बैंक से ऑलमोस्ट 52 लाख गिरवी शेयर कंपनी ने छुड़ाए हैं। आज अच्छी तेजी भी इसमें बनी है। फ्राइडे के सेशन में यहाँ पर बाइंग की जा सकती है 250 के स्तर के लिए। 235 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा इलाहाबाद बैंक आखिरी घंटे में बड़े सौदे के बाद शेयर में तेजी देखने को मिली। लगभग 14 लाख शेयरों की एक बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ क्लोज हुआ है। यहाँ पर बाय करें, यहाँ पर लक्ष्य होगा 70 का, 64 का स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा GHCL खबर भी है कि कंपनी की 31 जनवरी को बोर्ड बैठक होनी है और इस बैठक में डिविडेंड और शेयर बायबैक को लेकर अहम फैसले हो सकते हैं। आज 1.5% की बढ़त भी देखने को मिली है। यहाँ पर फ्राइडे के लिए बाय करें, 290 का स्तर होगा टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रखें 275 का। साथ ही IIFL होल्डिंग, ये अगला शेयर है जहां नजर रख सकते हैं। रिजल्ट्स का ट्रिगर है। Q3 में जो मुनाफा है 127 करोड़ से बढ़कर करीब 180 करोड़ रुपए रहा है। यानी ईयरली बेसिस पे कंपेयर करें तो एक स्ट्रॉन्ग इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। आय फ्रंट पर भी आय जो है 1270 करोड़ रुपए रही है 982 करोड़ के मुकाबले। तो नतीजे अच्छे रहे हैं। आज थोड़ा प्रेशर में था स्टॉक, लेकिन सोमवार के लिए यहाँ बाय करें 290 के लक्ष्य के लिए। 280 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं। साथ ही सिंडिकेट बैंक आज आखिरी 1 घंटे में कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स हुई, जिसके बाद इसमें तेजी देखने को मिली। 6% की तेजी के साथ सिंडिकेट बैंक क्लोज हुआ है। बाय करें 75 के लक्ष्य के लिए। 67.8 का स्टॉप लॉस इसमें लगाएं। हिंद कॉपर अगला शेयर है। आज मेटल काउंटर्स में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स भी देखने को मिले हैं। 75 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। 68.5 का स्टॉप लॉस आप इसमें रखें। फोर्टिस हेल्थकेयर होगा अगला शेयर जहां नजर रखें। बोर्ड ने रकम जुटाने को मंजूरी दे दी है। NCD के जरिए करीब 500 करोड़ जुटाएगी कंपनी, जिसकी मंजूरी आज बोर्ड ने दी है। यहाँ पर लक्ष्य 192 का, 185 का स्टॉप लॉस के लिए आप इसमें खरीदारी करें। एक्साइड एक सेल कॉल है। कंपनी की जो अन्य आय है उसके चलते कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। Q3 में जो एडजस्टेड मुनाफा है वो 131 करोड़ से घटकर 116 करोड़ रुपए रहा है। यहाँ पर सेल करके चले 185 के लक्ष्य के लिए। 198 का स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाना होगा। इसके अलावा 10वीं कॉल है अजंता फार्मा की। यहाँ पर भी बिकवाली की सलाह है। तेज बाजार में भी ये शेयर फिसला, यानी कि अच्छे गेंस के साथ मार्केट क्लोज हुआ, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्राबेट के तौर पर देखा गया। गिरावट के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। 1650 के लक्ष्य के लिए सेल करें। 1730 का स्टॉप लॉस लगाएं। मिस्टर प्रभाकर, हमने 10 स्टॉक्स अब तक बताए। हालांकि आपने कुछ अपनी पिक्स भी कार्यक्रम की शुरुआत में बताई, लेकिन इनमें से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा हो? Yeah, you have discussed about Bharat Financial, Allahabad Bank and Syndicate Bank. All three are looking very good. I think now on Friday when the market opens, within 1 hour your targets can reach. Even JBF Industry was looking very good, and Hind Copper is one more stock which is looking very good. जी, तो हिंदुस्तान कॉपर भी एक स्टॉक है जहां पर नजर बनाई जा सकती है। इसके अलावा बजाज इलेक्ट्रिकल्स, यहां पर खरीदारी का मौका बनता है। टेक्निकली 200 डेमार्क के ऊपर ही शेयर निकला है। 2 सत्रों से वॉल्यूम्स के साथ इसमें तेजी देखने को मिल रही है। 246 के लेवल के लिए बाय करें। 237 का स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। चोला इन्वेस्ट अगला शेयर है जहां नजर रख सकते हैं। मुनाफा 148 करोड़ से बढ़कर 163 करोड़ रुपए है। जो आय है वहां पर भी इजाफा देखने को मिला है। 1054 करोड़ से बढ़कर ये 1174 करोड़ रुपए रही है। खरीदारी करें 1080 के लक्ष्य के लिए। 1035 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। याद रहे सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए, तो अपने स्टॉप लॉसेस आप मेंटेन करें। शुक्रवार के लिए अगली कॉल है SRF की, बाय करने की सलाह है।
आखिरी 1 घंटे में शेयर में खरीदारी देखने को मिली। 172 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बाय किया जा सकता है। 1700 का एक स्टॉप लॉस आप इंट्राडे के लिए रखें। इसके अलावा डेल्टा कॉर्प रियल्टी स्पेस की कंपनी है, नजर बना के चल सकते हैं। आज आखिरी 1 घंटे में अच्छी खरीदारी देखने को मिली और 7.5% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। 135 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 129 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगाएं। डीएलएफ आज रियल एस्टेट काउंटर्स में स्ट्रांग मूव था। डीएलएफ में खरीदारी की जा सकती है। शुक्रवार तक भी ये तेजी जारी रहने की उम्मीद है। 200 डेमा के ऊपर ये शेयर आज क्लोज हुआ है। 2 महीने की गिरावट के बाद जनवरी में पुल बैक देखने को मिला है। लक्ष्य का 142 का 135 का स्टॉप लॉस रखें। नैल्को एक और मेटल काउंटर है जहां पर नजर रख सकते हैं। यहां पर खरीदारी की सलाह है। 84 के टारगेट्स के लिए 76 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगाएं। इनफैक्ट देखा जाए तो 2011 के बाद मौजूदा स्तरों पर ये स्टॉक पहुंचा है। आज भी ऑलमोस्ट 4% गेंस के साथ क्लोजिंग हुई है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स एक और बाय कॉल है आपके लिए। फरवरी में ऑलमोस्ट 76% रोल ओवर इसमें देखने को मिला है। शेयर में खरीदारी आगे भी बढ़ सकती है, तो शुक्रवार के लिए एक अच्छा बेट रह सकता है। सेंचुरी टेक्सटाइल में लक्ष्य 855 का 834 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं। साथ ही मन्नापुरम फाइनेंस आज ओवरऑल फाइनेंस शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। सभी एम एवरेजेस के ऊपर शेयर क्लोज हुआ है। लक्ष्य 84 का 79 के स्टॉप लॉस के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही एक और फाइनेंस एनबीएफसी शेयर है एल&टी फाइनेंस, यहां पर खरीदारी की जा सकती है। पिछले 2 सत्रों से जोरदार ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के साथ इसमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बाय करें। 106 के लक्ष्य के लिए 99 का स्टॉप लॉस लगाएं। और आखिरी शेयर जहां नजर रख सकते हैं वो ग्रैन्यूल्स इंडिया का। निचले स्तरों से शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। लगातार दूसरे हफ्ते शेयर में तेजी बनी है। बाय करने का मौका है फ्राइडे को 119 के लेवल्स के लिए। 114 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। मिस्टर प्रभाकर, इन सभी शेयर्स में से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा हो? Yeah, Cholamandalam Finance is one stock which is looking very good. You know, I think 1120 also is possible. SRF and L&T Finance are few stocks which are looking good in that list. And I like for a trading purpose Maruti also for the next 1 to 2 days. चलिए अब कुछ फेसबुक के दर्शकों से भी हम सवाल लेंगे, लेकिन कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। इनफैक्ट आज देखा जाए तो आज कई बड़े नतीजे आए जिनमें और साथ ही कुछ आईपीओ अपडेट्स भी है। बीएसई का आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। नजर डाल लेते हैं एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ की बात करते हैं। निवेशकों ने शानदार रिस्पांस इशू को दिया है। अब तक 51 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। आज आखिरी दिन था, इसमें रिटेल निवेशकों का हिस्सा 5.5 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी के हिस्से की बात करें तो ये 47 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई का हिस्सा ऑलमोस्ट 136 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। आज आखिरी दिन था और प्राइस बैंड 805 से 806 रुपए के बीच रखा गया है। जो लॉट साइज है वो 18 शेयर्स का है। कंपनी की योजना है कि आईपीओ के जरिए 1243 करोड़ रुपए जुटाए। किसी स्टॉक एक्सचेंज का ये पहला आईपीओ है, इसलिए भी ये खास है। इसकी लिस्टिंग एनएसई पर 3 फरवरी को होनी है। एक्सचेंज के शेयर होल्डर्स में सिंगापुर एक्सचेंज, एटिक्स मॉरिशस, एकासिया बैनियन पार्टनर्स और क्लैडवेल इंडिया होल्डिंग्स जैसी कंपनी शामिल है। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज अपनी पूरी हिस्सेदारी इस आईपीओ के जरिए बेचने जा रहा है। चलिए खैर, आज इतने शेयर्स पर और खबरों पर चर्चा हो पाएगी। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही। कोई डिस्क्लोजर मिस्टर प्रभाकर आपकी तरफ से? I don't hold any stock, but the stock which I would have discussed, now there are chances that my clients are holding to it. थैंक्स अ लॉट मिस्टर प्रभाकर। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही। शुक्रवार को होगी मुलाकात, बताएंगे दिन भर के बाजार का हाल और होंगे टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।